श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 27 जनवरी 2025 और आज सोमवार है और साथ ही आज प्रदोष व्रत होने के साथ साथ आज मासिक शिवरात्रि का भी दुर्लभ संयोग है। वीडियो में आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आज प्रदोष काल का जो समय रहने वाला है वह 5:56 से 8 बजे के आसपास रहने वाला है। इस समय की गई शिव पूजा, दीपदान और महादेव का श्रृंगार, पार्थिव शिवलिंग पूजा अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है और दुख दरिद्रता का अंत करने में सहायक होती है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। कमेंट्स में आप सभी भी लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आरंभ करते हैं सोमवार व्रत कथा से, उसके बाद श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत कथा और साथ ही मासिक शिवरात्रि और आरती भी गाएंगे। आरंभ करते हैं। पूजा और कथा के अनुसार सोमवार व्रत कई तरह से की जाते हैं। एक तो 16 सोमवार, एक सामान्य सोमवार और एक सोमवार साधारण सरल तरीके से। तीनों की कथा अलग है, परंतु साधारण सरल तरीके से देखा जाए तो सोमवार व्रत कथा में जो सबसे अधिक सुनी जाने वाली कथा है वह एक धनवान साहूकार की थी। तो इस कथा को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा वीडियो ना सुने। आरंभ करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि कोई उसके पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन वह दुखी रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का पूजन और व्रत किया करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के समक्ष विधि विधान से पूजन कर दीप जलाया करता था। इसकी भक्ति भावना को देखकर एक समय श्री पार्वती मैया ने कहा, शिव जी महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी महाराज बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह करने के बाद महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है, पार्वती मैया बोली, तो इसको आपको दुखों को अवश्य स्वरूप में दुख दूर करना चाहिए और वह जो है आपकी भक्ति किस तरह से करेगा अगर आप उसके कष्टों का निवारण नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य भला आपकी सेवा, पूजा, व्रत, उपाय और सत्कर्म भला क्यों करेगा। पार्वती जी के ऐसा आग्रह करते हुए देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र का वरदान तो दे देता हूँ, परंतु इसका पुत्र जो है इसके भाग्य की रेखाओं के कारण यह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर वह साहूकार चुपके से इन बातों को सुन रहा था माँ पार्वती और महादेव की। तो उसको जो है बिल्कुल भी ज़्यादा न तो दुख हुआ इस बात का, ना ही प्रसन्नता हुई। वह अपने कर्म क्षेत्र में अग्रसर रहते हुए पहले की ही भांति महादेव का पूजन, व्रत इत्यादि विधि विधान से कर रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने बहुत सुंदर और श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है यह भेद किसी को नहीं बताया और न वह प्रसन्न हुआ न ही वह किसी को दुख हुआ। बस वह साधारण सरल तरीके से अपने तक ही इस बात को रखता हुआ भगवान की भक्ति लगातार करता रहा। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी में मैं पढ़ने भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ, हवन, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाते थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह के लिए आया था
वह एक आंख से काना था, जिसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर ले। इस कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दुराचार के समय अर्थात द्वार पूजन के समय इसके लड़के को वर के रूप में काम में ले लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वह तैयार हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए और घोड़ी चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि पूरा विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से उसने यह बात करी और उसने लड़के और मामा से कहा कि कन्या का दान भी के समय जो विवाह के कार्य होते हैं वह भी आप कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में आपको धन दूंगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसके राजकुमारी की चुंदड़ी में उसने लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें यह भेजेंगे वह एक कान से काना है और आंख से भी काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गया। वहां जाकर उसने यज्ञ करना और लड़के से पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उसने यज्ञ रचा। यज्ञ इत्यादि का कार्य था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जा। लड़का अंदर जाकर सोने लगा तो उसी देर समय उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना शुरू करूं तो यज्ञ हवन का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवत उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है जिसका कष्ट जो है मुझे देखा नहीं जा रहा है, इसके कष्ट दूर करो। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देते, अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ पूजा पाठ आरंभ की तो उस लड़के के ससुर जी ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसी की बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सारा जो है दास दासियों के साथ धन इत्यादि देकर आदर पूर्वक अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं अपने शहर में जाकर खबर देता हूँ। उस समय लड़का का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो यहीं से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके मामा के ने यह खबर पहुंचा दी कि तुम्हारा पुत्र जो है वापस आ गया है, परंतु उनको विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके मामा ने जब कसम खाकर यह बात कही तो आपका पुत्र आ गया है और अपनी पत्नी को भी साथ लाया है और ढेर सारा धन लाया है, तो सेठ सेठानी ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रहने लगे। इसी से कोई भी सोमवार के व्रत जो भी धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, महादेव उसे संतान देते हैं, धन संपदा का वरदान देते हैं, उत्तम काया देते हैं, रोग मुक्ति का वरदान देते हैं और सभी मनोकामना इस व्रत उपाय पूजा पाठ करने से सिद्ध हो जाती है तथा इस लोक के साथ साथ वह परलोक में भी महादेव का अनंत भक्त बनता है और सदा शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। इस तरह से यह सोमवार की व्रत कथा है। अब जानते हैं आज प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी जानते होंगे प्रदोष व्रत अपने आप में चमत्कारी व्रत है। कहा जाता है प्रदोष व्रत में किया गया कोई भी कार्य महादेव को बहुत अधिक सुख प्रदान करता है और भाग्य की रेखाओं को
प्रबल करने वाला होता है। तो प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है। तो प्रदोष काल का समय मैंने आपको शुरू में विदित कराया। उस समय आप कोई पूजा पाठ दीपदान करते हैं तो आप बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो उसी समय इस कथा को भी आप रसवादन करें, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान प्राप्ति, उत्तम काया, रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति, धन संपदा प्राप्ति और सर्व सुखों के लिए शास्त्रों में कही गई है। इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी जन करने योग्य जो भी हैं वह कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माँ पार्वती का सुंदर स्वरूप में पूजन किया जाता है। पूजा विधि इस तरह से रहती है। सायंकाल को व्रत करने वाले को शिव शंकर भगवान का पूजन कर कर अल्पाहार ही व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत होता है और शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत होता है वह अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। शंकर जी का दिन सोमवार है तो यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। इस बार सोमवार का दिन होने के कारण यह और अधिक चमत्कारी हो गया है और साथ ही सोम प्रदोष व्रत के रूप में इसे जाना जाएगा। तो आप सभी इस तरह से सुंदर कथा का रसवादन करें। एक जो है प्राचीन विधवा ब्राह्मणी थी, वह भिक्षा मांगकर अपना और अपने पुत्र के जीवन का जैसे तैसे समय निकाल रही थी। बहुत दुखी रहा करती थी, परंतु निरंतर वह महादेव की भक्ति में लीन थी। वह प्रातः अपने पुत्र को लेकर निकलती थी और रात को ही बहुत अधिक दुखों का सामना करते हुए जीवन यापन के कार्य किया करती थी। वह ऋषियों मुनियों से आज्ञा लेती थी और जो है विधि विधान की सभी से सेवा पूजा भक्ति भावना में लगी रहती थी। वह ऋषियों की आज्ञा से एक बार शिव जी का प्रदोष व्रत किया करती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला जो कि अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आई और उसने उसे अपने साथ वह घर ले आई और पुत्र के समान उसका लालन पालन करने लगी। वह जो है विदर्भ देश का राजकुमार था, जैसा आपको विदित है। एक दिन दोनों बालकों को वन में सभी घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। उसी दिन से सभी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। वहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ देर बाद माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार हो, हम भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। उसने गंधर्व राज की विशाल सेना को लेकर विदर्भ पर अधिकार जमाया और ब्राह्मण पुत्र को भी अपना मंत्री बनाया। यथार्थ स्वरूप में उसने सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही यह फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की महत्वता बढ़ी और प्रदोष व्रत करने से ही ब्राह्मणी को सब सुख मिले, पुत्र को मंत्री पद मिला, बहुत सारा धन राजसी ठाट मिला, अंत में शिवलोक में स्थान मिला। इस तरह से प्रदोष व्रत करने से जीवन के रोग दोष कष्ट संकट सभी तरह की पीड़ाओं का निदान होता है और परिवार में खुशियां बनी रहती। अब यहाँ पर दोनों कथाएं पूर्ण हुई। अब महादेव की सुंदर आरती कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव लिख लीजिए। दोनों हाथों को जोड़कर भगवान का स्मरण कर कर आरती को सुनिएगा। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षय माला वनमाला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा,
कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद।